आज मंगलवार के पावन अवसर पर मैं आपको हनुमान जी की एक कथा सुनाऊंगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। अगर आज के दिन आप व्रत रखकर कथा का पाठ करते हैं तो इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं दे सकते हैं, वह उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बुढ़िया एक गांव में रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी, पर वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था, वह ना ही मंगलवार को लीपती थी, ना ही मिट्टी खोदा करती थी, और उसने अपने पुत्र को भी यही सिखाया था। उसका पुत्र अपनी माँ की बड़ी सेवा किया करता था। समय के साथ सब सही चल रहा था। बुढ़िया हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करके उनका पूजा पाठ किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी ये सब देख रहे थे और उन्होंने अपने आप से कहा, मुझे इस बुढ़िया की परीक्षा लेनी चाहिए। देखता हूँ ये बुढ़िया मेरी परीक्षा में पास होती है या नहीं। और यही सोचकर वह एक दिन साधु का वेश बनाकर मंगल वाले दिन बुढ़िया के पास आए और बोले, है कोई यहाँ पर हनुमान भक्त जो मेरी मनोकामनाएं पूरी कर पाए। यह सुनकर बुढ़िया अपने झोपड़ी से निकली और बोली, बताइए साधु महाराज, आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगी। मुझे भोजन करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा लीप दो। साधु महाराज, आज के दिन मैं लीपती नहीं हूँ, आप बताइए तो मैं कुछ और कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो 3 बार हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर कि तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अपने बेटे को बुला और उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर खाना बनवा। यह सुनकर बुढ़िया बुरी तरह घबराई और बोली, हे साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? तूने मुझे वचन दिया है, तुझे अपना वचन तोड़ना नहीं है, सोच ले वरना श्राप लगेगा। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने अपने बेटे मंगल को बुलाया और उसे उल्टा लिटाकर उस पर भोजन बनाने लगी, क्योंकि साधु ने ही बुढ़िया को ये आदेश दिया था। बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी थी और मन ही मन हनुमान जी का नाम जप रही थी, जिससे हनुमान जी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद भोजन बनने के बाद बुढ़िया घर के अंदर चली आई और बोली, आप भोजन कर लीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे बुढ़िया, अंदर कहाँ जा रही है? तुम ही मुझे भोजन परोस दो। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने भोजन परोस दिया। इसके बाद साधु ने कहा, अरे बुढ़िया, अपने पुत्र को तो बुला लो, क्यों हंसी उड़ा रहे हैं? मेरा पुत्र अब जिंदा बचा होगा जो मैं उसे बुला लूं। तभी वहां पर उसका पुत्र हंसता हुआ आ गया, जिसे देखकर बुढ़िया काफी ज्यादा हैरान हुई और साधु के चरणों में गिर पड़ी, जिस पर साधु हनुमान जी में बदल गए। हनुमान जी को अपने सामने साक्षात पाकर बुढ़िया बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आपने मुझे दर्शन दिए। उठो बूढ़ी माई, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उस परीक्षा में सफल हुई, तुम मेरी सबसे बड़ी भक्त हो। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद हनुमान जी वहां से गायब हो गए। इस तरह हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर वह उन्हें कभी भी दुख दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए जो कोई भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करके व्रत करता है, उस पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है।